मोदी की लोकप्रियता के आगे राहुल गांधी कहीं भी नहीं टिक पाते। विदेश जाकर भी राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं कि मोदी सरकार को घेर ले, लेकिन हर बार उनको झटका लग जाता है। एक बार फिर अपने विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें अमेरिका से करारा जवाब मिला है। वहीं भारत में भी राहुल गांधी की चौतरफा आलोचना हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि उनमें कौन सी प्रतिभा है जिसके कारण विदेशी विश्वविद्यालयों ने आमंत्रित करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे ही बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता। वहीं अब विदेश में भी राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर विदेशी जमीन पर बीजेपी सरकार और देश की वर्तमान परिस्थितियों के खिलाफ बयान देते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक भाषण के दौरान कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। विदेश में अपने देश और सरकार को नीचा दिखाने के लिए जहां आमतौर पर देश के लोगों और सरकार द्वारा राहुल को निंदा का सामना करना पड़ता है, वहीं इस बार उन्हें एक विदेशी अधिकारी की आलोचना भी झेलनी पड़ी। अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रेमंड विक्री ने राहुल के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारतीय नेताओं को अपने देश के मूल्यों और हितों के पक्ष में बोलना चाहिए, भले ही वो अलग अलग पार्टी से क्यों ना हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकतंत्र खतरे में है वाले बयान को लेकर अमेरिका के पूर्व अधिकारी रेमंड विक्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए हों, लेकिन उन्हें हमेशा बयान देते समय भारतीय मूल्यों और उसके हितों का ख्याल रखना चाहिए। न्यूज एजेंसी आईएनएस से खास बातचीत में विक्री ने कहा कि साझा मूल्यों पर बोलने की द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका और भारत दोनों में ही ध्वस्त हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों राजनीतिक दलों के भारतीय नेता भारतीय मूल्यों के पक्ष में और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। हमने स्वतंत्र विश्व के नेताओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के मूल्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और वो द्विदलीय व्यवस्था थी जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों शामिल थे, जो अमेरिका में ध्वस्त हो गई है और मुझे डर है कि ये भारत में भी ध्वस्त हो रही है। विक्री ने सलाह दी है कि सभी राजनीतिक नेताओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में एक व्यापक सोच रखनी चाहिए। विक्री ने कहा कि ये बहुत अच्छा होगा अगर सब लोग एक जैसी व्यापक सोच रखें। मुझे उम्मीद है कि भारत इस मामले में आगे बढ़ेगा और विपक्ष और सरकार के नेताओं की यही सोच होगी। आपको बता दें, हाल ही में राहुल गांधी ने कोलंबिया की AIA यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि देश के लोकतांत्रिक आधारों पर जानबूझकर हमला किया जा रहा है। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाया जाता। यहाँ तक कि 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी, तब भी उन्हें बुलाया नहीं गया। सवाल यह है कि भारत के बाहर ही उन्हें क्यों बुलाया जाता है? ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत की छवि को विदेशी मंत्रों पर खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत विरोधी बयान दिया है, जिससे भारत की छवि विदेशों में खराब होती है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक्स पर कहा कि ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित अपने पहले 15 सालों में कई ब्रिटिश सचिवों द्वारा नेतृत्व की गई और पिछले 100 सालों से एक ही परिवार द्वारा शासित 140 साल पुरानी पार्टी अब खुद को पतन की ओर खाई में ढकेलती चली जा रही है। इसके उत्तराधिकारी राहुल गांधी, जो लगातार भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, ने एक बार फिर विदेशी धरती पर बयान देने का फैसला किया है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें